वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अच्छा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो इहबितू, उतरो, मिस्रन, इस शहर में, किसी भी शहर में चले जाओ, ये तो चीज़ें आम मिल जाएगी, मानसलवा तो नहीं मिलेगा। ये तो किसी भी शहर में जाओगे तो तुम्हें ये सहूलतें, ये साग, ककड़ियाँ और गंदम और ये रोटी मिल जाएगी। तो इहबितू, उतरो, जाओ, मिस्रन, शहर में, फ़इन्ना लकुम, पस बेशक तुम्हारे लिए है, मा सअलतुम, जो तुमने मांगा, सअलतुम, जो तुमने मांगा, जो तुमने सवाल किया, ये सवाल से। इहबितू, उतरो, मिस्रन, शहर में, फ़इन्ना लकुम, पस बेशक तुम्हारे लिए है, मा सअलतुम, जो तुमने मांगा है, जो तुमने सवाल किया है। वाज़ुरिबत, अल्लाह कहते हैं इन सब नाफरमानियों के लिए, न शुक्रियों के लिए, न कुफराने नेमत की वजह से, वाज़ुरिबत, और मारा गया, अलैहिमुज़्ज़िल्लतु, उन पर जिल्लत मार दी गई, उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई जिल्लत। वाज़ुरिबत, मुसल्लत कर दी गई, मारी गई, अलैहिमुज़्ज़िल्ला, उन पर जिल्लत भी, वल मस्कानत, और मस्कनत, मिस्कीनी, लाचारी, अल्लाह ताला ने उन पर जिल्लत भी मुसल्लत की और मिस्कीनी, बदहाली भी मुसल्लत की, यानी वो दुनिया में फिर मांगते रहे। वज़ुरिबा, और जिल्लत मुसल्लत कर दी गई, अलैहिमुज़्ज़िल्ला, उन पर जिल्लत भी, वल मस्कनत, और मिस्कीनी भी और बदहाली भी, वबाउ, और वो लौटे, वापस आए, और वो इस हाल में लौटे, इस हाल में मुस्तहिक़ हो गए, बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह के गज़ब की, यानी लौटना मतलब को अब जब वापस आए तो अल्लाह के गज़ब के साथ लौटे, अल्लाह के गज़ब के साथ वापस आए, अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हो गए। वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और वो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हो गए। ज़ालिका, ये इस वजह से गज़ब के मुस्तहिक़ हुए, कानू यकफुरूना, क्योंकि वह मुसलसल कुफ्र करते थे, मुसलसल इनकार करते थे, बि आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयात का, अल्लाह की निशानियों का, अल्लाह की शरीयत का, वयक़्तुलून नबिय्यीन, और नबियों को कत्ल करते थे, बिग़ैरिल हक़्क़ि, बगैर हक़ के, यानी उनका कोई कसूर भी नहीं था नबियों का, उनका कोई गुनाह भी नहीं था, वो किसी जुर्म की बर्दाश्त में कत्ल नहीं किए गए, बल्कि इन्होंने नबियों को कत्ल किया मुसलसल। कई नबी यहूदियों ने अपने जो अल्लाह ताला ने उनको भेजे, उनको उन्होंने कत्ल किया और ना हक कत्ल किया, सिर्फ इस बर्दाश्त में कि हमें सीधे रास्ते पे चलाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तमाम गुनाहों की पैदाइश में हमने इन पे जिल्लत मुसल्लत कर दी, इन पे बदहाली मुसल्लत कर दी, इन पे मस्करत मुसल्लत कर दी, और ये कई सदियों तक इसी जलालत में, इसी बदहाली में, इसी मुश्किल में पेश आते रहे कि एक के बाद एक जालिम पर मुसल्लत होता रहा, और इनको दुनिया में दुख, तकलीफ और मुसीबत बहुत ज़्यादा उठानी पड़ी। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से है कि कानू यकफुरूना, कि वो कुफ्र करते थे, बि आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों के साथ, वयक़्तुलून नबिय्यीना, और नबियों को कत्ल करते थे, बिग़ैरिल हक़्क़ि, बगैर हक़ के। ज़ालिका, और ये काम क्यों करते थे, अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते थे, नबियों को कत्ल क्यों करते थे, ज़ालिका, इस वजह से थे, बिमा असौ, जो उन्होंने नाफरमानी की, क्योंकि अल्लाह की आयतों को जब नहीं मानना तो नाफरमानी करनी है, जब नाफरमानी करनी है तो फिर नबियों को कत्ल किया उन्होंने। ज़ालिका, इस वजह से, बिमा असौ, जो उन्होंने नाफरमानी की, वकानु यातदून, और वो मुसलसल हद से बढ़ जाते थे। वो हद से ये नहीं होता कि कभी बढ़ गए हद से, कभी उन्होंने हद में आ गए, कभी ज्यादती कर ली, कभी नहीं की, नहीं, बल्कि कंटिन्यूसली ये अमल किया। और याद रखें, जो अमल छोटा सा भी हो, अगर उसको मुसलसल किया जाए, एक गुनाह छोटा है लेकिन आप उसको मुसलसल करेंगे तो गुनाह बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं ये ज्यादती करते थे, मुसलसल कंटिन्यूसली ज्यादती करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका, इस वजह से, बिमा असौ, कि इन्होंने नाफरमानी की, वकानु यातदून, और ये मुसलसल ज्यादती करते थे। उसके बाद अल्लाह फरमाती है इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए, वन नसारा, और जो ईसाई हुए, वस्साबीना, और जो साबी हुए। साबी ऐसे शख्स को कहते हैं जो किसी खास दीन का पैरोकार नहीं होता, जहां से जो चीज अच्छी मिलती है उसको वो ले लेता है, तो इसका तर्जुमा करते हैं बेदीन, यानी किसी एक खास मखसूस मजहब का, मखसूस मिल्लत का, मखसूस कौम का फर्क नहीं होता, वो बेदीन होता है, किसी मखसूस दीन पे काम नहीं कर रहा होता। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का के काफिर साबी कहते थे, वो कहते थे कि हमारे बाओ अजदाद का जो अकीदा ये शख्स ने छोड़ दिया, नाउज़ुबिल्लाह, तो लिहाजा अब ये बेदीन हो गया, अब इसका कोई दीन नहीं, दीन ईमान नहीं रहा। तो इन्नल्लज़ीना आमनू, ये 3-4 गुरु अल्लाह ताला ने जिक्र किए। इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए यानी मुसलमान, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए,
व नसारा और वो लोग जो ईसाई हुए, व साबीना और वो लोग जो बेदीन थे। मन आमना इनमें से जो भी आमना ईमान लाएगा अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व आमिला सालिहन और वो नेक अमल करेगा, फलाहुम अजरुहुम उनके लिए अजर है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम ना उन पर कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन हो। अब यहाँ एक अश्काल है, एक मसला है। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मुसलमान हैं, जो यहूदी है, जो ईसाई है या जो बेदीन है, जो किसी भी दीन पे अमल नहीं करता, हाँ बस वो अल्लाह पर ईमान रखे, आखिरत के दिन पर ईमान रखे और नेक अमल करे तो फिर वो जन्नत में जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो भी बंदा इस कबीले से यहूदी होगा या ईसाई होगा या वो बेदीन होगा या किसी भी मजहब का होगा तो अगर अल्लाह पर आखिर पर ईमान रखे और नेक अमल करे तो वो जन्नत में चल जाएगा, नहीं। बल्कि इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले जो यहूदी थे या जो ईसाई थे या जो साबी थे वो अल्लाह पर, क्योंकि उस वक्त तो नबी मौजूद नहीं थे, कोई भी नबी मौजूद नहीं था, तो इसलिए अगर वो अल्लाह पर आखिर के दिन पर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अगर ये काम सारे किए तो फिर उनके लिए जन्नत लाजमी है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद लाजमी है जन्नत के हसूल के लिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहसीयत आखिरी नबी माने और उनकी शरीयत पर अमल करे। तो ईमान और अमल सालिह, क्योंकि नबी अलैहि सलाम का ये बड़ा वाज़ेह एक ऐलान है, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि कोई भी शख्स जो यहूदी है और ईसाई है उस तक मेरी दावत पहुंची है, इस्लाम की दावत पहुंची है और उसने उस दावत को कबूल नहीं किया तो वो मरेगा तो वो जहन्नमी होगा। तो इसलिए अब जो यहूदी हैं या जो ईसाई हैं उनके लिए लाजमी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को, उनकी लाई हुई नबूवत को बहसीयत आखिरी नबूवत, आखिरी शरीयत माने और फिर वो नेक अमाल करें। तो याद रखें यहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन अल्लाह ताला ने बयान किया है कि ईमान भी लाना है और अमले साले, यानी ईमान बगैर अमले साले के फायदा नहीं देगा और अमले साले बगैर ईमान के फायदा नहीं देगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के साथ। आप सिर्फ ईमान की बुनियाद पे निजात आपको नहीं मिल सकती, सिर्फ अमले साले की बुनियाद पे आपको निजात नहीं मिल सकती। आपके लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, ईमान बिल्लाह जो अल्लाह ताला पर ईमान, आखिरत पर ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान। हालांकि फरिश्तों पर ईमान की बात नहीं की अल्लाह ताला ने, यहाँ तकदीर पर ईमान की बात नहीं की, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह की कि ईमान से मुराद अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान। तो रसूलों पर ईमान जरूरी है, तो रसूलों पर, सब रसूलों पर ईमान और सबसे एंड पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहसीयत आखिरी नबी ईमान लाना जरूरी है। तो इन्नल्लाज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लाज़ीना और वो लोग हादू जो यहूदी हुए, व नसारा और जो ईसाई हुए, व साबीना और जो साबी हुए जिन्होंने जो बेदीन थे, मन आमना इनमें से जो भी आमना ईमान लाएगा बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, व आमिला सालिहन और नेक अमल करेगा, फलाहुम अजरुहुम पस उन लोगों के लिए अजर है, उन लोगों के लिए बदला है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के नज़दीक, उनके रब के पास उनका बदला महफूज है। वला खौफुन अलैहिम उन पर कोई खौफ नहीं होगा। खौफ याद रखिएगा हमेशा होता है फ्यूचर का, मुस्तकबिल का खौफ होता है, यानी उनके लिए अब आखिरत का कोई खौफ बाकी नहीं रहेगा, आखिरत की कोई मुश्किल उनके लिए बाकी नहीं रहेगी। वो बड़े बेखौफ होकर अल्लाह ताला को फेस करेंगे, अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे और वो जन्नत में जाएंगे। वला खौफुन अलैहिम उनके ऊपर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी दुनिया में जो उन्होंने मुसीबतें उठाई हैं, दुनिया में जो मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, दुनिया में कोई तंगी उन्होंने काटी है, तो वो आखिर का बदला दे के फिर उनकी जो तंगी, मुसीबत, तकलीफ वो फिर बिल्कुल दूर हो जाएगी। वो समझेंगे कि यार हमने तो दुनिया में कुछ भी नहीं किया जितना बड़ा हमें इनाम मिला, हमने दुनिया में कोई तंगी नहीं काटी, हमने दुनिया में कोई तकलीफ तो देखी नहीं, इतना बड़ा इनाम इसके बदले में ये जो तंगी हम दुनिया में काट गए तो कुछ भी नहीं है। तो उनको अपनी कोशिश पे, अपनी मेहनत पे, अपनी कुर्बानियों पे कोई गम नहीं होगा। ये नहीं होगा कि हम इतनी मुसीबतें काट गए तो हमें मिला क्या आगे, तो यार हमें भी इतनी मुसीबतें काटी, हमने एवं खाम खा इतने पापड़ बेले, हमने खाम खा इतनी मुसीबतें झीली, नमाजें पढ़ी, सदकात किए, खिदमतें की, लोगों के साथ अच्छा सलूक किया, अपने ऊपर ज्यादती को माफ किया, सारी मुसीबतें परेशानियां दूर देखी हमने, और हमें ये सिला मिला नहीं, बल्कि वो ये देखेंगे कि अच्छा हमने तो कुछ भी नहीं किया था, हमने इसके बदले में जो हमें मिला। तो वला हम यहज़नून वो ना ही गमगीन भी नहीं होंगे। वइज़ अख़ज़ना और जब हमने लिया मीसाक़कुम, अब फिर बनी इस्राइल से की बात आ रही है। वइज़ अख़ज़ना और याद करो
अखज़ना जब हमने लिया मीसाक़कुम तुमसे पुख्ता वादा, जब हमने तुमसे एक पुख्ता वादा लिया, वरफ़ाना और हमने बुलंद किया, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर अत्तूर तूर पहाड़। तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर को बनी इसराइल के ऊपर लाके खड़ा किया, उनको कहा भाई अब शरीयत को माने। तो वो बातिल खास्ता मान तो गए लेकिन ये दिल से नहीं माने थे, यानी इतनी निशानियां देखने के बावजूद भी दिल से ईमान नहीं लेके। तो अल्लाह फरमाते हैं वइज़ अखज़ना और जब हमने लिया मीसाक़कुम तुमसे पुख्ता वादा, वरफ़ाना और हमने बुलंद किया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक हमने तेरा जिक्र बुलंद किया, तो वरफ़ाना बुलंद करना, वरफ़ाना और हमने बुलंद किया, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर अत्तूर तूर पहाड़ को, हमने तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को बुलंद किया, खुज़ू ले लो मा आतैनाकुम पकड़ लो, मा आतैनाकुम जो हमने तुमको दिया है, बिकुव्वतिन मजबूती से, जो हम किताब जो शरीयत जो सिस्टम जो दीन तुम्हें दे रहे हैं इसको बड़ी मजबूती से बड़े पक्के तरीके से पकड़ लो, इसको छोड़ना नहीं। खुज़ू मा आतैनाकुम जो हम तुम्हें दे रहे हैं उसको कुव्वत से, उसको बड़ी ताकत से पकड़ लो, वज़्कुरू और जिक्र करो मा फीही जो इसमें मौजूद है, और नसीहत पकड़ो और इसको याद रखो जो इसमें मौजूद है, यानी जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसको मजबूती से थामे भी रखो, उसके साथ अटैच रहो, उसके साथ लग जाओ और उसको याद करो, यानी सिर्फ उसके साथ लगना नहीं है, उसके साथ उसको पकड़ना नहीं है, बल्कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है, जो कुछ उसमें दिया गया है उसको याद करो, उससे नसीहत पकड़ो। वज़्कुरू और याद करो, खूब याद रखो, मा फीही जो उसमें है, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम अजाब से बच जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो यही जो बात है ये मुसलमानों के लिए भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस तरह यहूदियों के लिए बात है, ये असल में मुसलमानों के लिए कि जो किताब अल्लाह ने जो कुरान जो शरीयत दी है उसके साथ पकड़ो, उसके साथ मुत्तकी हो कि उसके साथ पक्के हो कि उसको पकड़ लो, कुव्वत से पकड़ो, और जो कुछ सिस्टम में दिया गया है, इस कुरान में दिया गया है, इस हदीस में जिक्र किया गया है, उसको जिक्र करो, उसको याद रखो, उस पर अमल करो, ताकि तुम अजाब से, ताकि तुम अल्लाह की लानत से, अल्लाह के अजाब से, दुख देने वाले अजाब से बच सको, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो ये था जी आज का सबक। आज हमने आयत नंबर 60 से लेके 63 तक का मुतालिया किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे इससे आगे सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो इहबितू उतरो मिस्रन, इस शहर में, किसी भी शहर में चले जाओ, ये तो चीज़ें आम मिल जाएगी, मानसलवा तो नहीं मिलेगा। ये तो किसी भी शहर में जाओगे तो तुम्हें ये सहूलतें, ये साग ककड़ियाँ और गंदम और ये रोटी मिल जाएगी। तो इहबितू उतरो जाओ मिस्रन शहर में, फ़इन्ना लकुम पस बेशक तुम्हारे लिए है, मा सअलतुम जो तुमने मांगा, सअलतुम जो तुमने मांगा, जो तुमने सवाल किया, ये सवाल से। इहबितू उतरो मिस्रन शहर में, फ़इन्ना लकुम पस बेशक तुम्हारे लिए है, मा सअलतुम जो तुमने मांगा है, जो तुमने सवाल किया है। वाज़ुरिबत अल्लाह कहते हैं इन सब नाफरमानियों के लिए, नाशुक्रियों के लिए, न कुफराने नेमत की वजह से, वाज़ुरिबत और मारा गया, अलैहिमुज़्ज़िल्लतु उन पर जिल्लत मार दी गई, उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई जिल्लत, वाज़ुरिबत मुसल्लत कर दी गई, मारी गई, अलैहिमुज़्ज़िल्ला उन पर जिल्लत भी, वल मस्कनत और मस्कनत, मिस्कीनी, लाचारी, अल्लाह ताला ने उन पर जिल्लत भी मुसल्लत की और मिस्कीनी बदहाली भी मुसल्लत की, यानी वो दुनिया में फिर मांगते रहे। वज़ुरिबा और जिल्लत मुसल्लत कर दी गई, अलैहिमुज़्ज़िल्ला उन पर जिल्लत भी, वल मस्कनत और मिस्कीनी भी और बदहाली भी, वबाउ और वो लौटे वापस आए और वो इस हाल में लौटे, इस हाल में मुस्तहिक़ हो गए, बिग़ज़ब मिनल्लाह अल्लाह के गज़ब की, यानी लौटना मतलब को अब जब वापस आए तो अल्लाह के गज़ब के साथ लौटे, अल्लाह के गज़ब के साथ वापस आए, अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हो गए। वबाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह और वो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ हो गए। ज़ालिका ये इस वजह से गज़ब के मुस्तहिक़ हुए, कानू यकफुरूना क्योंकि वह मुसलसल कुफ्र करते थे, मुसलसल इनकार करते थे, बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का, अल्लाह की निशानियों का, अल्लाह की शरीयत का, वयक़्तुलून नबिय्यीन और नबियों को कत्ल करते थे, बिग़ैरिल हक़्क़ि बगैर हक़ के, यानी उनका कोई कसूर भी नहीं था नबियों का, उनका कोई गुनाह भी नहीं था,
वो किसी जुर्म की बर्दाश्त में कत्ल नहीं किए गए, बल्कि इन्होंने नबियों को कत्ल किया मुसलसल। कई नबी यहूदियों ने अपने जो अल्लाह ताला ने उनको भेजे उनको उन्होंने कत्ल किया और नाहक कत्ल किया, सिर्फ इस बर्दाश्त में कि हमें सीधे रास्ते पे चलाने की कोशिश करते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तमाम गुनाहों की पैदाइश में हमने इन पे जिल्लत मुसल्लत कर दी, इन पे बदहाली मुसल्लत कर दी, इन पे मस्करत मुसल्लत कर दी, और ये कई सदियों तक इसी जलालत में, इसी बदहाली में, इसी मुश्किल में पेश आते रहे कि एक के बाद एक जालिम पर मुसल्लत होता रहा, और इनको दुनिया में दुख तकलीफ और मुसीबत बहुत ज़्यादा उठानी पड़ी। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से है कि कानू यकफुरूना, कि वो कुफर करते थे बि आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों के साथ, व यक़्तुलून अन्नबिय्यीना, और नबियों को कत्ल करते थे बिगैरिल हक़्क़ि, बगैर हक के। ज़ालिका, और ये काम क्यों करते थे, अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते थे, नबियों को कत्ल क्यों करते थे, ज़ालिका इस वजह से थे बिमा असौ, जो उन्होंने नाफरमानी की, क्योंकि अल्लाह की आयतों को जब नहीं मानना तो नाफरमानी करनी है, जब नाफरमानी करनी है तो फिर नबियों को कत्ल किया उन्होंने। ज़ालिका इस वजह से बिमा असौ, जो उन्होंने नाफरमानी की, वकानु यातदून, और वो मुसलसल हद से बढ़ जाते थे। वो हद से ये नहीं होता कि कभी बढ़ गए हद से, कभी उन्होंने हद में आ गए, कभी ज्यादती कर ली, कभी नहीं की, नहीं, बल्कि कंटिन्यूसली ये अमल किया। और याद रखें जो अमल छोटा सा भी हो, अगर उसको मुसलसल किया जाए, एक गुनाह छोटा है लेकिन आप उसको मुसलसल करेंगे तो गुनाह बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कहते ये ज्यादती करते थे, मुसलसल कंटिन्यूसली ज्यादती करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका इस वजह से बिमा असौ, कि इन्होंने नाफरमानी की, वकानु यातदून, और ये मुसलसल ज्यादती करते थे। उसके बाद अल्लाह फरमाती है इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए, वन्नसारा, और जो ईसाई हुए, वस्साबीईना, और जो साबी हुए। साबी ऐसे शख्स को कहते हैं जो किसी खास दीन का पैरोकार नहीं होता, जहां से जो चीज अच्छी मिलती है उसको वो ले लेता है। तो इसका तर्जुमा करते हैं बेदीन, यानी किसी एक खास मखसूस मजहब का, मखसूस मिल्लत का, मखसूस कौम का फर्क नहीं होता, वो बेदीन होता है, किसी मखसूस दीन पे काम नहीं कर रहा होता है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का के काफिर साबी कहते थे, वो कहते थे कि हमारे बाओ अजदाद का जो अकीदा ये इस शख्स ने छोड़ दिया नाउज़ुबिल्लाह, तो लिहाजा अब ये बेदीन हो गया, अब इसका कोई दीन नहीं, दीन ईमान नहीं रहा। तो इन्नल्लज़ीना आमनू, ये 3-4 गुरु अल्लाह ताला ने जिक्र किए। इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए यानी मुसलमान, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए, वन्नसारा, और वो लोग जो ईसाई हुए, वस्साबीईना, और वो लोग जो बेदीन थे। मन आमना, इनमें से जो भी आमना ईमान लाएगा अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वामिला सालिहन, और वो नेक अमल करेगा, फलाहुम अजरुहुम, उनके लिए अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम, ना उन पर कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। अब यहाँ एक अश्काल है, एक मसला है। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मुसलमान हैं, जो यहूदी है, जो ईसाई है, या जो बेदीन है, जो किसी भी दीन पे अमल नहीं करता, हाँ बस वो अल्लाह पर ईमान रखे, आखिरत के दिन पर ईमान रखे और नेक अमल करे, तो फिर वो जन्नत में जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो भी बंदा इस कबीले से यहूदी होगा या ईसाई होगा या वो बेदीन होगा या किसी भी मजहब का होगा, तो अगर अल्लाह पर आखिर पर ईमान रखे और नेक अमल करे तो वो जन्नत में चल जाएगा, नहीं। बल्कि इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले जो यहूदी थे या जो ईसाई थे या जो साबी थे, वो अल्लाह पर, क्योंकि उस वक्त तो नबी मौजूद नहीं थे, कोई भी नबी मौजूद नहीं था, तो इसलिए अगर वो अल्लाह पर आखिर के दिन पर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अगर ये काम सारे किए तो फिर उनके लिए जन्नत लाजमी है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद लाजमी है जन्नत के हसूल के लिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहसीयत आखिरी नबी माने और उनकी शरीयत पर अमल करे। तो ईमान और अमल सालिह, क्योंकि नबी अलैहि सलाम का ये बड़ा वाज़ेह एक ऐलान है, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि कोई भी शख्स जो यहूदी है और ईसाई है उस तक मेरी दावत पहुंची है, इस्लाम की दावत पहुंची है और उसने उस दावत को कबूल नहीं किया तो वो मरेगा, तो वो जहन्नमी होगा। तो इसलिए अब जो यहूदी हैं या जो ईसाई हैं उनके लिए लाजमी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को, उनकी लाई हुई नबूवत को बहसीयत आखिरी नबूवत, आखिरी शरीयत माने और फिर वो नेक अमाल करें। तो याद रखें यहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन अल्लाह ताला ने बयान किया है कि ईमान भी लाना है और अमले साले, यानी ईमान बगैर अमले साले के फायदा नहीं देगा और अमले साले बगैर ईमान के फायदा नहीं देगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के साथ।
आप सिर्फ ईमान की बुनियाद पे निजात आपको नहीं मिल सकती, सिर्फ अमले साले की बुनियाद पे आपको निजात नहीं मिल सकती। आपके लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, ईमान बिल्लाह जो अल्लाह ताला पर ईमान, आखिरत पर ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान। हालांकि फरिश्तों पर ईमान की बात नहीं की अल्लाह ताला ने, यहाँ तकदीर पर ईमान की बात नहीं की, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह की कि ईमान से मुराद अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान। तो रसूलों पर ईमान जरूरी है, तो रसूलों पे सब रसूलों पर ईमान और सबसे एंड पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बस ये आखिरी नबी ईमान लाना जरूरी है। तो इन्नल्लाज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लाज़ीना और वो लोग हादू जो यहूदी हुए, व नसारा और जो ईसाई हुए, व साबीना और जो साबी हुए जिन्होंने जो बेदीन थे, मन आमना इनमें से जो भी आमना ईमान लाएगा बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, व आमिला सालिहन और नेक अमल करेगा, फलाहुम अजरुहुम पस उन लोगों के लिए अजर है, उन लोगों के लिए बदला है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के नज़दीक, उनके रब के पास उनका बदला महफूज है। वला खौफुन अलैहिम उन पर कोई खौफ नहीं होगा। खौफ याद रखिएगा हमेशा होता है फ्यूचर का, मुस्तकबिल का खौफ होता है, यानी उनके लिए अब आखिरत का कोई खौफ बाकी नहीं रहेगा, आखिरत की कोई मुश्किल उनके लिए बाकी नहीं रहेगी। वो बड़े बेखौफ होके अल्लाह ताला को फेस करेंगे, अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे और वो जन्नत में जाएंगे। वला खौफुन अलैहिम उनके ऊपर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी दुनिया में जो उन्होंने मुसीबतें उठाई हैं, दुनिया में जो मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, दुनिया में कोई तंगी उन्होंने काटी है, तो वो आखिर का बदला दे के फिर उनकी जो तंगी मुसीबत तकलीफ वो फिर बिल्कुल दूर हो जाएगी। वो समझेंगे कि यार हमने तो दुनिया में कुछ भी नहीं किया जितना बड़ा हमें इनाम मिला, हमने दुनिया में कोई तंगी नहीं काटी, हमने दुनिया में कोई तकलीफ तो देखी नहीं, इतना बड़ा इनाम इसके बदले में ये जो तंगी हम दुनिया में काट गए तो कुछ भी नहीं है। तो उनको अपनी कोशिश पे, अपनी मेहनत पे, अपनी कुर्बानियों पे कोई गम नहीं होगा। ये नहीं होगा कि हम इतनी मुसीबतें काट गए तो हमें मिला क्या आगे, तो यार हमने भी इतनी मुसीबतें काटी, हमने एवं खाम खा इतने पापड़ बेले, हमने खाम खा इतनी मुसीबतें झीली, नमाजें पढ़ी, सदकात किए, खिदमतें की, लोगों के साथ अच्छा सलूक किया, अपने ऊपर ज्यादती को माफ किया, सारी मुसीबतें परेशानियां दूर देखी हमने, पर हमें ये सिला मिला नहीं, बल्कि वो ये देखेंगे कि अच्छा हमने तो कुछ भी नहीं किया था, हमने इसके बदले में जो हमें मिला। तो वला हम यहज़नून वो ना ही गमगीन भी नहीं होंगे। वइज़ अख़ज़ना और जब हमने लिया मीसाक़कुम, अब फिर बनी इस्राइल से की बात आ रही है। वइज़ अख़ज़ना और याद करो, अख़ज़ना जब हमने लिया मीसाक़कुम तुमसे पुख्ता वादा, जब हमने तुमसे एक पुख्ता वादा लिया, वरफ़ाना और हमने बुलंद किया, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर अत्तूर तूर पहाड़। तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर को बनी इस्राइल के ऊपर लाके खड़ा किया, उनको कहा भाई अब शरीयत को माने, तो वो बातिलना खास्ता मान तो गए लेकिन ये दिल से नहीं माने थे, यानी इतनी निशानियां देखने के बावजूद भी दिल से ईमान नहीं लेके। तो अल्लाह फरमाते हैं वइज़ अख़ज़ना और जब हमने लिया मीसाक़कुम तुमसे पुख्ता वादा, वरफ़ाना और हमने बुलंद किया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक हमने तेरा जिक्र बुलंद किया, तो वरफ़ाना बुलंद करना, वरफ़ाना और हमने बुलंद किया फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर अत्तूर तूर पहाड़ को, हमने तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को बुलंद किया, खुज़ू ले लो मा आतैनाकुम पकड़ लो, मा आतैनाकुम जो हमने तुमको दिया है, बिकुव्वतिन मजबूती से, जो हम किताब, जो शरीयत, जो सिस्टम, जो दीन तुम्हें दे रहे हैं इसको बड़ी मजबूती से, बड़े पक्के तरीके से पकड़ लो, इसको छोड़ना नहीं। खुज़ू मा आतैनाकुम जो हम तुम्हें दे रहे हैं उसको कुव्वत से, उसको बड़ी ताकत से पकड़ लो, वज़्कुरू और जिक्र करो मा फीही जो इसमें मौजूद है, और नसीहत पकड़ो और इसको याद रखो जो इसमें मौजूद है, यानी जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसको मजबूती से थामे भी रखो, उसके साथ अटैच रहो, उसके साथ लग जाओ और उसको याद करो, यानी सिर्फ उसके साथ लगना नहीं है, उसके साथ उसको पकड़ना नहीं है, बल्कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है, जो कुछ उसमें दिया गया है उसको याद करो, उससे नसीहत पकड़ो। वज़्कुरू और याद करो, खूब याद रखो, मा फीही जो उसमें है, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम अजाब से बच जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो यही जो बात है ये मुसलमानों के लिए भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस तरह यहूदियों के लिए बात है, ये असल में मुसलमानों के लिए कि जो किताब अल्लाह ने, जो कुरान, जो शरीयत दी है उसके साथ पकड़ो, उसके साथ मुत्तकी हो के, उसके साथ पक्के हो के उसको पकड़ लो, कुव्वत से पकड़ो, और जो कुछ सिस्टम में दिया गया है, इस कुरान में दिया गया है, इस हदीस में जिक्र किया गया है, उसको जिक्र करो, उसको याद रखो, उस पर अमल करो, ताकि तुम अजाब से, ताकि तुम अल्लाह की लानत से, अल्लाह के अजाब से, दुख देने वाले अजाब से बच सको।
ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो ये था जी आज का सबक। आज हमने आयत नंबर 60 से लेके 63 तक का मुतालिया किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे इससे आगे सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।